संभल में अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक और कांवड़ यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ मुहर्रम के ताजिया निकल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कल की पीठाधीश्वर। ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी आचार्य जी कि इस समय जो आप देख रहे हैं डेवलपमेंट्स के तौर पर, एक और कांवड़ यात्रा और दूसरी ओर मुहर्रम और तीसरी ओर अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांवड़ का जो महीना है ये सनातन धर्म में तपस्या का महीना है। और जो कांवड़ लेने लोग जाते हैं वो एक बहुत ही गहरी और बहुत सख्त तपस्या, अग्नि परीक्षा जैसी है, उससे गुजरते हैं। उनकी भावनाएं, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उसका ध्यान हमें रखना है और सरकार रख रही है। योगी आदित्यनाथ जी से पहले बहुत सी सरकारें रहीं, सारे मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह जी रहे, कांग्रेस के भी बहुत मुख्यमंत्री रहे, मायावती जी रहीं, अखिलेश यादव रहे, और उत्तर प्रदेश में और भी कई बड़े नेता मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जिस तरह कांवड़ियों की आस्था का सम्मान योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ। देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हिंदुओं की आस्था पे हमेशा कुठाराघात हुआ है। कांवड़ियों पे पत्थर फेंके गए हैं, कांवड़ियों के रास्तों को अवरोध किया गया है, कांवड़ियों को के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, कांवड़ियों के ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन कांवड़ियों की जो भावना है और उनकी जो श्रद्धा है, उसको सम्मान देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो अभी भी लग रहे हैं कि कौन दुकानदार किस धर्म का है उसकी पैंट से और कपड़ों से चेक किया जाएगा। ये कहाँ का है तरीका? ये सही है? आप इसके साथ हैं? देखो मनोज्ञा, एक तो धर्म की बुनियाद सत्य है, और जो सत्य को छुपा करके धर्म की बात करता है, मैं समझता हूँ वो गलत है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम सच मत बोलो। तो अगर हम स्कूल पढ़ने जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी चेक होती है, उस पर लिखा जाता है हमारा कोई सर्टिफिकेट, 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का, 12वीं का, हमारी डिग्री भी उस पर लिखा जाता है। हम अगर वोट डालने जाते हैं, हमारा परिचय पत्र हमारे साथ होता है। हम पासपोर्ट विदेश जाते हैं, हमारा परिचय पत्र होता है। हमारे को अगर हम जुर्म करते हैं तो भी हमको प्रोत्साहित किया जाता है, हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो जो मेडल मिलता है उसमें भी नाम लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर के नाम को छुपा करके हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे से हम झूठ बोल रहे हैं, ये तो गलत है। कांवड़ियों को क्या खाना है, क्या पीना है, वो स्वतंत्र है। तो आप अगर मोहम्मद हैं, आप अगर अब्दुल हैं, तो आप बोलिए हम अब्दुल की दूध की दुकान, मोहम्मद की दूध की दुकान। जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा। लेकिन है क्या कि वो सोच के आपकी दुकान पे आ रहा है कि ये गणपति की दुकान है, ये शिव की दुकान है, ये सीताराम की दुकान है, और निकलती है वो सलीम की दुकान। तो उससे उसके मन पर एक अजीब सी उसकी मनोदशा बदल जाती है। काम सरकार का है ना, तो इसमें इस तरह का सारे लोगों का और संगठनों का जुड़ जाना और उसमें कार्यरत हो जाना, फिर हिंसा की तरफ लेके जाना, कैसे देखते हैं? देखिए मनोज्ञा, सवाल ये है कि हिंसा की इजाज़त ना तो सनातन देता है, ना कोई दूसरा धर्म देता है, लेकिन सारी हिंसाएं धर्म के नाम पे हो रही हैं। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन क्योंकि इस देश में कानून है, मगर जब कभी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। पहलगांव के भीतर धर्म पूछ करके गोली मारी गई या नहीं मारी गई, वो बीभत्स कांड था। लेकिन हिंदुओं के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो सब खामोश रहते हैं। अब जिन लोगों ने, कुछ लोगों की पहचान करने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए, मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता, 100% मैं कह रहा हूँ वो गलत है। बट एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है और कोई उस चोरी को पकड़ लेता है तो वो चोर नहीं कहलाएगा। तो अगर चोरी कौन कर रहे हैं? जो अपना नाम बदल रहे हैं। तो नाम बदल कर आप करना क्या चाहते हैं? कांवड़ियों को धोखा देना चाहते हैं, जो तपस्वी हैं उनको धोखा देना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। और इस्लाम के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम में झूठ बोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप
एक तरफ कहते हैं हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम अपना नाम छुपाएंगे। क्यों? इस देश में हिंदू और मुसलमान को सब बराबर हक हासिल है। आपके मन में ये डर क्यों पैदा हो रहा है कि अगर आप अपनी दुकान के बोर्ड पर अगर आप अपना नाम लिख देंगे तो आपका धंधा चौपट हो जाएगा? ये वहम क्यों है? इससे निकलना होगा। किसी भी कीमत पे अगर हम अपनी पहचान छुपाते हैं तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गलत है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है। जी, दृष्टिकोण की तो बात हो गई, लेकिन उसके साथ साथ सवाल यही रह जाता है कि आखिरकार कब तक इस तरह की बातें समाज में चलती रहेंगी। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संबल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।